कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पेपर समझाऊंगा जो वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1947 को यह लागू कर दिया गया था। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था द गार्ने ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग न्यायपालिका कहलाएगा। राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास लियो स्ट्रॉस ने किया था। भारत निम्न में से किस प्रकार का राज्य, हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष तरह का राज्य देश है। संविधान सभा की जो प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार देश के नागरिकों को मिले हैं दक्षिण अफ्रीका के। राष्ट्रपति पद से के प्रत्याशी को 15,000 रुपये राशि जमा करनी पड़ती थी जमानत के लिए, तो 15,000। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो एकीकृत है। स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए शक्तियों का प्रयोग करता है। हस्तांतरित ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन अच्छे से समझेंगे। यह है अब सही जोड़ी। निरक्षरों को मताधिकार का जो विरोध है वो किया था J.S. मिल ने। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला जो राज्य है वो हो गया पंजाब। राज्य सूची है 47 विषय। समानता अनुच्छेद 14 से 18। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित शरणार्थी कहलाते हैं। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये न्यूनतम भत्ता, आर्थिक अधिकार का जाएगा न्यूनतम भत्ता, ये आर्थिक अधिकार रह गया था 5वां, तो ये तो आपका हो जाएगा शरणार्थी हो गया। और युद्ध अकाल इसका जाएगा आपका आर्थिक, ये जाएगा न्यूनतम भत्ता। और अंतिम आ जाएगा ये, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इसका जाएगा सारा, ठीक है। तो इसका आपका जाएगा रॉबर्ट डाहल, ठीक है। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है वो कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। और यहां से देखिएगा चौथा देखते हैं, इसका जाएगा अरस्तु ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? J.S. मिल। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा के लिए किस पंचवर्षीय योजना लाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं योजना। अब देखिए यहां से सत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, चौथा
पांचवा और बिल्कुल छठा आपका सत्य रहने वाला है। इसके आगे के जो प्रश्न है ये सारे क्वेश्चन है ना मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है, वो आप जरूर जाकर देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये 10 है, ठीक है। ये 11, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताया है। कुछ इस तरह का आपका पेपर आएगा, घबराना नहीं है। 4 पेपर आपको दे रहे हैं, ए, ठीक है, बी बता दिया है, ये आपका, ठीक है, ये सी है और ये डी है, देख लेना है ना।